अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ नई रेसिपी लेके। रेसिपी के बारे में सर आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश लेके आए हैं जो कि इंतहाई जायकेदार और लोगों की बहुत पसंदीदा डिश है। वो है जी हरीसा। जी तो आज इंशाल्लाह आपको हम बेहतरीन किस्म का हरीसा बना के दिखाते हैं। जी इंशाल्लाह। तो हम अपने वीवर का शुक्रिया भी अदा करते हैं सर कि वो हमें देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनका थैंक यू आप मेहरबानी। सबका। तो चलते हैं सर अपनी रेसिपी की तरफ, जी अपने व्यूवर को दिखाते हैं। जी वेलकम बैक। तो देखें, सबसे पहले हम अपने व्यूवर को दिखाएंगे कि हमने आधा किलो ये बीफ लिया है और आधा किलो को हमने हाफ़ हाफ़ करके इसको मैंने कीमा बना लिया है चॉपर में। और ये मेरी साबुत बोटियाँ हैं, इसको मैंने कबाब में इस्तेमाल करना है और ये हमारे हरीसे के अंदर जाएगा। उसके साथ हमने हस्बे ज़रूरत पालक ले ली है, काट के धो के वाश करके रख ली है। इसके बाद हमारे पास ये चॉप किया हुआ ग्रीन चिली है और इसके बाद हमारे पास अदरक का पेस्ट है, ये साबुत मिर्च है, ये भी मैंने काट के रख ली है। साथ में हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद हमने 1 कप ये चावल ले लिए हैं और 1 कप हमने मेजरमेंट हमारी तकरीबन 3 चीज़ें हैं, तीनों की एक जैसी है। 1 कप चावल, 1 कप दाल है हमारे पास साबुत मूंग की, ये धो के हमने भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद हमारे पास गेहूँ है, ये भी हमने भिगो के 12-13 घंटे से 14 घंटे हमने इसको भिगोया है, वॉश करके अच्छे से रख लिया है। उसके बाद हमारे पास ये बेसन है जिसको हमने कबाब में जो कबाब बनाएंगे उसमें ऐड करना है। तो बारी बारी हम सारी चीज़ों का इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे इंशाल्लाह। और हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल में हमने फ्राई करनी है। तो सर चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को साथ साथ दिखाता जाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम चलते हैं कुकर की तरफ। जी तो सबसे पहले हम पानी ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 2 गिलास पानी हम डालते हैं कुकर में। इसके बाद हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। ये हमारी ग्रीन चिली, ये 1 चम्मच हम डालेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। इसके साथ हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिसाले नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इसमें टीस्पून नमक डाल रहा हूँ। इसको पकाएंगे, जब दालें ऐड करेंगे तो मज़ीद इसका नमक वगैरह चेक करेंगे। तो अगर कम हुआ तो हम और डालेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून ये डाल दिया। इसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, ये भी डाल दिया। इसको डालने के बाद हम चम्मच से इसको हिला देते हैं और हिला के इसको हम प्रेशर देते हैं। और इंशाल्लाह ये 15 से 20 मिनट में जो है ना ये तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको घोटेंगे, घोटने के बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको प्रेशर देते हैं हम। जी व्यूअर, तो हमने प्रेशर बंद कर दिया है। जब तक ये तैयार होता है उससे पहले हम अपने व्यूअर को दिखा दें कि जो हमने कबाब बनाने हैं उनका मिक्सचर हम तैयार कर लें, उसको मसाले वगैरह लगा लें। तो 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लहसुन और टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें जिंजर। जी अब ये बेसन आ गया हमारे पास, ये हम इसमें 1 भर के टेबल स्पून डालेंगे बेसन का। ज़ीरा पाउडर जो हमने रखा हुआ है ये डालेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। ½ टीस्पून इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं। जी तो ये हमारे कबाब की चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं और कांटे चम्मच से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे तो आप कर सकते हैं। जी तो देखें गाइस, माशाल्लाह हमने चम्मच की मदद से इसको काफ़ी हद तक मिक्स कर लिया है। ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मिसाले नहीं डाले और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनेंगे कबाब भी हमारे। और
अभी मैं इसके कबाब बना के आपको दिखाता हूँ। जी तो गाइज़ ये अब हम कबाब बनाने लगे हैं। हाथों को मैं थोड़ा सा तेल लगा लिया है मैंने, ताकि ये हमारे चिपके ना और अच्छे से बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने लिया है, बहुत बड़े नहीं हमने बनाने, और छोटे छोटे बनाने हैं ऐसे, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले हमने बना के इनको हमने डीप फ्राई करना है। फिर जी ये मैं बना लेता हूँ, तो फिर मैं अपने व्यूअर को मुकम्मल दिखाता हूँ। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह हमारे कबाब तकरीबन मुकम्मल होते हैं, तैयार हो गए हैं। इनको हमने बना के रख दिया है। अब नेक्स्ट इसकी फ्राई की तरफ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं फ्राई करके। जी वेलकम गाइस, हमारा मैक्सिमम 20 मिनट हमने प्रेशर दिया है और हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका होगा। अब देखते हैं इसको ओपन करके और दिखाते हैं अपने व्यू। देखें जी हमारा गोश्त माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब इसको हमने मतने से इसको पीस लेना है और पीस के हम अपने व्यूअर को दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह हमने मतने से अच्छे से मैश कर लिया इसको। अब इसको हम निकालते हैं। जी गाइस, तो ये कुकर हमने खाली कर लिया। अब बिस्मिल्लाह, अब दालों की बारी आ गई। अब हम दालें डालेंगे, और ये हमने धो के वॉश करके अच्छे से रखी हुई हैं, और हल्का हल्का इनमें पानी भी होगा, तो ये पानी साफ़ है और ये दालें भी हमारी साफ़ सुथरी हैं। इनको पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत और प्रेशर देंगे। इनको हमने यकजां करना है, दालों को अच्छे से गलाना है। पहले 1 टीस्पून नमक एंड ½ टीस्पून नमक। ये थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली हमारे पास पड़ी है, तो ये भी ऐड कर देते हैं, ज़ाया नहीं करनी हमने कोई चीज़। 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, ये भी डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे पानी, 1 ये 2 ये 3 गिलास पानी हम डाल देते हैं। ½ टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, ये भी ऐड कर देते हैं। अब लगाते हैं हम प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मैं आप अपने गाइस को बताऊं कि नमक मिर्च ऑलरेडी हमने कुछ डाला है और कुछ मज़ीद हमने डालना है आगे जाके। तो ग्रीन चिल्ली हमने ज़्यादा ऐड करनी है, इसलिए मैंने ये मामूली सी नमक मिर्च डाला है, ताकि नेक्स्ट प्रोसीजर पे हमारी जो मिर्चें नमक वो चीज़ें हमने नेक्स्ट प्रोसीजर पे मुकम्मल करनी है इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने पालक धो के रख ली थी काट के। तो इसको तकरीबन ये 1 मुट्ठी हमारी जो पालक थी उसको साफ़ करके हमने इसको काटा है। तो क्योंकि हमारी क्वांटिटी के हिसाब से ये हमें काफ़ी है, तो इसलिए हमने बिस्मिल्लाह ये पालक डाल देते हैं इनको, क्योंकि हमने हल्का सा बॉयल करना है, और बॉयल करके इसको हमने फिर ग्राइंड करना है। हल्का सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि अच्छे से स्टीम जल्दी से हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह हमारी पालक जो हमने जितनी करनी थी स्टीम रोस्ट हो गई है। ये 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से इसको बॉयल कर लिया है, और इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना है क्योंकि इसका कलर हमने यही रखना है ग्रीन। तो अब इसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करके इसको ग्राइंड करते हैं। जी वेलकम बैक गाइस, ये देखें हम पालक हमारी ठंडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो थोड़ा सा पानी है ये भी मैंने ज़ाया नहीं किया, तो इसी को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे से इसी में ग्राइंड हो जाए। और ये 6 से 7 मिर्चें मैंने ले ली थी, काट के धो के रख ली हैं। अब ये भी इसी में ऐड करते हैं, इनको ग्राइंड करते हैं, और ये हमारा मिक्सचर जाएगा हरीसा में। जी वेलकम बैक। तो ये हम अब आ गए हैं फ्राई की तरफ। अब हमने कबाब फ्राई करने हैं अपने। तेल हम डाल रहे हैं, और तेल गरम करके हमने इसमें कबाब अपने डालने हैं। जी तो ये माशाल्लाह हम अपने कबाब डालते जाएंगे। हाँ कैमरा मैन हमारा बचा के भाई। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, इसको हाई फ्लेम पे हमने नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो रेड जल्दी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। जी वेलकम गाइस, तो देखें माशाल्लाह हमारे कबाब जो है ना तैयार हो गए हैं। तो अब इसको हमने निकालना है, प्लेट में निकाल लेते हैं, और बिस्मिल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट प्रोसीजर पे हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जी वेलकम गाइस, तो देखें माशाल्लाह हमारा प्रेशर हो गया, इसको हम अब
अपनी दालें हमारी चेक करते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी हैं, तो दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह रहमान। ये हमारी दालें काफ़ी हद तक तैयार हैं और इसको हम ठंडा करके थोड़ा सा फिर इसको ग्राइंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह व्यूअर को दिखाते हैं। जी वेलकम बैक गाइस। ये देखें माशाल्लाह हमारी दालें काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको हमने जग में डालते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी वेलकम गाइस। ये देखें माशाल्लाह हमारा हरीसा ग्राइंड हो चुका है और इसको हमने अब पकाना है थोड़ा सा। इसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमने अपना मीट मैश करके रखा था, वो ऐड करेंगे अब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसको एक यकजां करेंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने पालक को भी थोड़ा सा फ्राई करना है जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। और उसको डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे क्योंकि उसकी जो जायका है वो कच्चापन वो उसका आएगा। और इससे अच्छा ये होता है कि हम उसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें। देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप ले सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है आस्ता आस्ता इसमें मिक्स होता जा रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घी डालते हैं इसमें और घी गर्म होता है, इसमें डालेंगे हम पालक। आप देखें माशाल्लाह सर कैसी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत बड़ी ज़बरदस्त। और बहुत। यही मैं देख रहा हूँ कि इसका टेक्सचर और हाँ थिकनेस जी। भी बड़ी शानदार है जी जी जी। और बड़ी एक आंगा इसकी खुशबू भी आ रही है। हाँ जी। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हरीसा जो है वो रेडी हो रहा है जी। हाँ जी। और मैं अपने व्यूवर को ये एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैंने जो इनको ब्लेंड किया है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने का मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कोई अच्छा जायका बनता है। तो ये हल्के हल्के से दाने जो है ना ये मैंने खुद ही छोड़ दिए हैं। अगर आपको ये दाने पसंद ना हो तो आप ज़्यादा ग्राइंड कर लें, क्योंकि ये जब बाइट लेते हैं और दाने मुंह में आते हैं और इसके रेशे आते हैं तो स्वाद वहीं से शुरू होता है। यही तो असल चीज़ है जी जी। इसकी हरीसे की। जी जी। तो हाँ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल इसको बिल्कुल हलवा कर देंगे ग्राइंड कर करके तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। और हरीसे का जो है ना वो असल जो सिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ी सी उसको मिकदार कम रखी है ग्राइंड करने की। जी बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह रेशे नज़र आ रहे होंगे। हाँ जी। और ये असल ऑथेंटिक जो हरीसे का जी जी। टेक्सचर है वो इसी तरह होना चाहिए हाँ जी कि ये रेशे तो जान है इस डिश की। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर बना है जी माशाल्लाह। हाँ जी। बेहतरीन। बस सर हमारी पालक भी तकरीबन इधर फ्राई हो चुकी है हाँ, और वो भी हम अब ऐड करते हैं और अपने व्यूवर को इंशाल्लाह दिखाते हैं। जी तो गाइज़ ये देखें हमारी पालक और जो मिर्ची हमने ग्राइंड की थी माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हमने ऐड करना है। बिस्मिल्लाह। ट्रू ऑथेंटिक जो हरीसा है जी जी जी। वो आप देख सकते हैं इस वक्त। सही उसकी जो दानेदार टेक्सचर है वो भी आप देख रहे होंगे। अब इसमें हमने कबाब भी ऐड करने हैं और ये कबाब भी हम इसी में डालते हैं और इसको हल्की आंच पे पकाते हैं। 5 से 7 मिनट इसको पकाते हैं, फिर दिखाते हैं। फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को। जी वेलकम गाइस। ये देखें माशाल्लाह हमारा हरीसा फाइनल हो गया और इसको डिश आउट करते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस। तो ये देखें माशाल्लाह
हमारा हरीसा तैयार है और डिश आउट हमने कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और टेस्ट करते हैं, हम आपको इसका व्यू भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी तो गाइज़ हम सर को बुला लिया है हमने, तो सर प्लीज़ टेस्ट करें हमारी मेहनत कहाँ तक पहुँची, अपने व्यूवर को हम फीडबैक देते हैं इसका। हाँ जी, बहुत ही उम्दा आपने बनाई है, देखने में भी बड़ी शानदार है और जी, जी। आई होप कि टेस्ट भी उतना ही जी अच्छा जी होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह बहुत ही खूब, बहुत ही मज़ेदार है जी। कमाल की बनी है, हाँ जी बहुत ही कमाल की। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ जो इसके अंदर ये रेशे है और जो इसमें दान के वो दाने भी नज़र आ रहे हैं, जी जी बहुत ही कमाल का इसका टेक्सचर है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। चलें सर, हम खाते रहेंगे इंशाल्लाह। अपने व्यूवर से इजाज़त चाहते हैं, बहुत अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे अपने? जी। व्यूअर्स, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जी इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और बेहतरीन रेसिपी लेके। इंशाल्लाह। मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। गाने के मान जी पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।